Hi everyone, welcome back to Keksu Study. In today's video, we will understand some key concepts from the class 9th chapter motion, uniform velocity, acceleration, uniformly accelerated motion and non-uniform accelerated motion. सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। An object has uniform velocity when it moves in a straight line and covers equal distances in equal intervals of time. जैसे इस पिक्चर में मैंने दिखाया है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 10 किलोमीटर का ये डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब बोली जाती है जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका डेफिनेशन अब मैंने यहाँ लिखा है। एन ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में और इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जैसा कि हमने लास्ट पिक में देखा। एग्जाम्पल है, इफ़ अ कार मूव्स 10 मीटर इन एवरी 2 सेकेंड्स। ठीक है, कि एक कार जो है वो हर 2 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है कंटिन्यूसली, इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। तब इसकी वेलोसिटी क्या बोली जाती है? यूनिफॉर्म। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो क्या है? डायरेक्शन मस्ट रिमेन कांस्टेंट मींस स्ट्रेट लाइन। जो डायरेक्शन है, जो अब कोई भी व्हीकल है उसका मोशन कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। हम जो वेलोसिटी में बात करते हैं वो करते हैं मैग्नीट्यूड की, ठीक है, और हम करते हैं डायरेक्शन की, कि स्पीड का मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो बातें ध्यान देने वाली हैं, व्हीकल का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। इफ़ डायरेक्शन चेंजेस इट्स नो लॉन्गर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वो व्हीकल जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का नहीं कहा जाएगा। स्पीड भी जो है इसका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। स्पीड इसका कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा, एक कार जो है वो हर 2 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस मूव करती है। ये 2 सेकंड में 10 मीटर का ए से बी पहुंची, फिर बी से सी पहुंची, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर का। अगर मैं ए टू बी का स्पीड बोलूँ फाइंड करने को तो 10/2 हो जाएगा, वही 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं बी टू सी बोलूँ स्पीड फाइंड करने का तो वही 10/2 5। तो स्पीड क्या रह रही है? इधर भी 5 मीटर पर सेकंड, इधर भी 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या रह रही है? कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो है हमने ध्यान रखनी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। ये एक एग्जांपल है, इमेजिन अ बाइक मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। कि एक बाइक या साइकिल ले लो जो कि सर्कुलर ट्रैक में ऐसे मूव करती जा रही है, ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड है उसकी। स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, स्पीड तो उसकी सेम रहेगी। मान लो हर 5 सेकंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, बट द डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। जो सर्कुलर मोशन है उसमें हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो ये मोशन भी कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मोशन नहीं कहा जाएगा, ये क्या कहा जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। वेलोसिटी हमने क्या पढ़ी? स्पीड प्लस डायरेक्शन। द कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन मेक्स दी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म। जो कंटिन्यूस चेंज हो रहा है डायरेक्शन में उससे वेलोसिटी क्या कहलाती है? नॉन यूनिफॉर्म। सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको मैं डिटेल में इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है। अभी डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। बात करते हैं, एक नई टर्म है इसमें, एक्सलरेशन। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सलरेशन जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, एक्सलरेशन है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि वेलोसिटी को जो चेंज हुई है और उस वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम टेकन है, वो क्या है? एक्सलरेशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप और स्लो डाउन इट इज़ एक्सलरेटिंग। हम क्या बोलेंगे? किसी ऑब्जेक्ट का अगर स्पीड कम होता है या ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं? इट इज़ एक्सलरेटिंग। जैसे इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? एक्सलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर रहे हैं, इनिशियल को हम u से कर रहे हैं और टाइम टेकन को हम t से कर रहे हैं। तो एक्सलरेशन हमारी क्या हो गई, v माइनस यू अपॉन टी। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला है ये एक्सलरेशन का है, एक्सलरेशन को हम a से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसका वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड, टाइम भी सेकेंड में। तो ये एक्सलरेशन का यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें टू टाइप्स का एक्सलरेशन है, पॉजिटिव एक्सलरेशन एंड नेगेटिव एक्सलरेशन। पॉजिटिव एक्सलरेशन मीन्स स्पीड इंक्रीजेज और नेगेटिव एक्सलरेशन मीन्स स्पीड डिक्रीजेज। इसको कुछ एक्सलरेशन पर हमारा पहला न्यूमेरिकल है, अ ट्रेन स्लोज डाउन फ्रॉम 30 मीटर सेकेंड टू 10 मीटर सेकेंड इन 4 seconds टूवर्ड्स ईस्ट। कैलकुलेट इट्स एक्सलरेशन एंड टेल वेदर इट इज एक्सलरेशन और रिटार्डेशन। अच्छा, रिटार्डेशन क्या होता है बेटा, जब भी एक्सलरेशन नेगेटिव आएगी ना आपकी तो हम उसे बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। इसका सोल्यूशन करते हैं पहले कि एक ट्रेन जो है उसने अपनी स्पीड जो है वो कम करी है, 30 से 10 हुई है, कितने सेकंड्स में, 4 सेकंड्स में। तो हमारे पास जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी थी, स्टार्टिंग में 30 मीटर पर सेकंड। जो फाइनल वेलोसिटी आई वो कितनी आई, वो है 10 मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन कितना है, 4 सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि ये पहले तो इसकी एक्सलरेशन कैलकुलेट करनी है। एक्सलरेशन क्या होती है, v माइनस यू अपॉन टी। 10 माइनस 30 अपॉन टाइम कितना है, 4। कितना आ गया, -20/4। ये आया -5, ठीक है। तो आंसर आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ये रिटार्डेशन है, क्योंकि नेगेटिव आई है ना हमारी एक्सलरेशन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। एक्सलरेशन में भी हम टू टाइप्स के मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन मीन्स द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया हुआ है। तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी या तो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, बाय द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट से या तो बढ़ेगी वेलोसिटी या सेम अमाउंट से घटेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये एक व्हीकल है जिसमें आपको डायरेक्शन दी हुई है, टूवर्ड्स ईस्ट करके मान लो डायरेक्शन दी है। ए से बी गया वो 5 सेकंड में और उसका जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड था इधर ए पोजीशन पर, और बी पे है 20 मीटर पर सेकंड। फिर बी से सी गया तो बी पे जो इसका स्पीड है वो इतना और सी पे इतना है। सी से डी गया तो 30 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आपको बता रखी है। तो अगर मैं इसमें एक्सलरेशन फाइंड करूँ तो सिर्फ इस लाइन सेगमेंट के लिए यू ये हो गया और वी ये हो गया, तो वी माइनस यू अपॉन टाइम कितना आया, 20 माइनस 10 अपॉन टाइम टेकन कितना है, 5। तो ये आया 10/5। आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गई एक्सलरेशन फर्स्ट के लिए। बी टू सी के लिए भी ये हो जाएगी 30 माइनस 20, क्या आएगा 30 माइनस 20, ठीक है, और अपॉन 5 सेकेंड। तो ये भी आ जाएगा 10/5। यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, इस वाले के लिए ये भी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड जो है सी से डी, इसमें हो जाएगा 40 माइनस 30/5। तो ये भी कितना आया 10/5, ये भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या मतलब है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म आ रहा है, हर बार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ये थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं इसके बारे में। व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, हमने पढ़ लिया कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कब बोला जाएगा। तो दो कंडीशन है इसकी कि वेलोसिटी चेंज तो होगी बट कांस्टेंट रेट से, जो कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि किस कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज होती है। सेकंड चीज़ क्या है कि ऑब्जेक्ट मूव करनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में, यानी कि जो हमने तरीके से जो एक्सेलरेशन होती है उसमें किसकी बात होती है, वेलोसिटी की बात होती है ना। तो वेलोसिटी चेंज जो हो वो तो कांस्टेंट रेट से हो, और ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेलोसिटी में एक तो मैग्नीट्यूड की बात है और एक किसकी बात है, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। जैसे एग्जांपल है, अ कार स्पीडिंग अप while turning a corner the car is changing its speed and also changing its direction। अगर एक कार जो है
कॉर्नर टर्न करती है, ठीक है। अगर एक कार जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, फिर उसको ऐसे टर्न करना पड़ जाता है, तो कार अगर अपनी स्पीड भी चेंज कर रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, उसकी स्पीड भी चेंज हुई और डायरेक्शन भी चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज हुई ना, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं बोला जाएगा। कैसा होगा ये? तब ये नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा। दिस इज नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? ये है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ना हो। जैसे यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रही हूँ। देखो ये एग्जांपल है, इसमें पोजीशंस है अलग अलग, ए टू बी गई एक ऑब्जेक्ट, फिर बी से सी, फिर सी से डी। अगर हम पहली वाली के लिए एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन क्या होती है? v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल 10, तो 20 - 10 हो गया, और टाइम टेकन कितना है? 5 सेकेंड। तो पहली एक्सेलरेशन आई 5 मीटर पर सेकेंड। फिर बी टू सी के लिए जो हमारी एक्सेलरेशन आई वो आई 5 - 20, और इसमें भी 5 सेकेंड लगे, तो ये आ गई -15/5 -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो गई। फिर थर्ड में क्या है, सी टू डी आई, तो 5 से 25, फिर इंक्रीज हुई 5 से 25 पे पहुंची, तो v माइनस यू अपॉन टी के फॉर्मूले से हमने फाइंड किया, तो ये आया 20/5 और एक्सलरेशन आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो ए टू बी में एक्सलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, बी टू सी में -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऐसे ही सी टू डी में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है ना बेटा, अलग अलग पोजीशंस में हमने देखा, अलग अलग सेगमेंट्स में देखा, एक्सलरेशन हमारी कांस्टेंट नहीं है। ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड मोशन में दो चीज़ें हैं। पहली तो हमने पढ़ ली कि इसमें जो एक्सलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, अलग अलग आई। दूसरी क्या है कि जो डायरेक्शन है वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन में कंडीशन थी कि डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें डायरेक्शन भी क्या होगी? अगर चेंज होगी, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, अगर एक्सलरेशन कांस्टेंट नहीं रहती है तो भी नॉन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन है। दो एग्जांपल लिखे यहाँ, अ कार मूविंग इन सिटी ट्रैफिक, समटाइम्स इट स्पीड अप, समटाइम्स इट स्लोज डाउन। ये भी किसका एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन का। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसके मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि मोशन ऑफ मून एंड द अर्थ, ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ, अ साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहा है ये। जैसे एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में है, मैं बोलूँ ये पॉइंट ए है, ठीक है, ए से बी पहुंचा तो उसने 5 मीटर कवर किया 2 सेकेंड्स में। फिर बी से सी पहुंचा, फिर उसने यहाँ 5 मीटर कवर किया 2 सेकेंड्स में। फिर सी से डी पहुंचा, तो फिर सी से डी पहुंचने में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया 2 सेकेंड्स में। फिर डी से ई, तब भी 5 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकेंड्स में। तो ये क्या बोली जाती है बेटा? एक यूनिफॉर्म स्पीड बोली जा रही है कि हर 2 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए सर्कुलर मोशन को पूरा किया जा रहा है। तो ये मोशन क्या है हमारा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरा क्या है इसमें, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करती है, कभी फास्ट करती है, कभी स्लो करती है, ठीक है, कभी तो वो उसका स्पीड बढ़ जाता है, कभी स्लो हो जाता है, तब इस सर्कुलर मोशन को हम कैसे बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एनसीईआरटी में से समझेंगे। देखो ये एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस अगर आर है बेटा, तो मैं बोलूँ ए से व्हीकल स्टार्ट हुआ ये, और इसने वापस ए पर ही आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2πr, और मान लो टाइम टी लगा उसे ये कवर करने में। ठीक है, तो हम इसका जो स्पीड बोलेंगे, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हो जाएगी 2πr अपॉन टाइम। 2πr क्यों लिया? ए से जैसे स्टार्ट हुआ ये व्हीकल, वापस ए पर ही आ गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस जो कवर हुआ एक राउंड में वो 2πr था, और टाइम जो लगा वो हमने टी ले लिया एक राउंड को कंप्लीट करने में। तो हमारी जो स्पीड हो गई, स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2πr अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड जो टॉक्स अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन वेलोसिटी में हम क्या पढ़ते हैं? मैग्नीट्यूड भी होता है
और डायरेक्शन की भी बात करते हैं। अगर वेलोसिटी चेंज होती है, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो कितने टाइप से चेंज होगी, चाहे तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो या फिर डायरेक्शन में चेंज हो, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोशन कैसा बोला जाएगा, वेलोसिटी में जब भी चेंज होगा तो उस मोशन को हम बोलेंगे एक्सलरेटेड मोशन, ठीक है। एक्सलरेटेड मोशन ही क्या होता है, जो वेलोसिटी में जब चेंज आएगा, चाहे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आए चाहे डायरेक्शन में चेंज आए। हमने एक्सलरेशन क्या पढ़ी है, हमने जो एक्सलरेशन पढ़ी है, फॉर्मूला जो पढ़ा है एक्सलरेशन का v-u/t, चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो किसी व्हीकल का, वो मोशन कैसा हो जाएगा, एक्सलरेटेड मोशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ ये बुक में ही दिए हुए हैं आपको, देखो ये जो व्हीकल है इसका मोशन कैसा है, पहले ए से बी गया, फिर बी से सी, फिर सी से डी और फिर डी से ए आया ये, ठीक है। मान लो ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से कैसे कि हर 2 सेकंड में ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है कि इन एवरी 2 सेकेंड्स इट कवर्स 5 मीटर। बट यहाँ पे डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, पहले बी पे डायरेक्शन चेंज हुई, फिर सी पे डायरेक्शन चेंज हुई और फिर डी पे डायरेक्शन चेंज हुई। डायरेक्शन इसमें चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही ये मोशन कैसा है, एक्सलरेटेड। क्योंकि एक्सलरेटेड मोशन में हमने क्या पढ़ा, चाहे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो वेलोसिटी का या डायरेक्शन चेंज हो, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये मोशन कैसा कहलाएगा, एक्सलरेटेड मोशन कहलाएगा। स्पीड तो कांस्टेंट है इसकी कि हर 2 सेकंड में 5-5 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन क्या हो रही है, यहाँ चेंज हो रही है, ठीक है। कोई भी एक कंडीशन होगी तो मोशन क्या है, एक्सलरेटेड। सेकंड हमने जो डायग्राम दिया हुआ है वो ये, इसमें भी क्या हो रही है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, बार बार डायरेक्शन चेंज होगी। और मान लो ये भी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है कि हर 5 सेकंड में मान लो 10-10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ इसमें 6 पॉइंट्स पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये भी कैसा मोशन हो गया, एक्सलरेटेड मोशन हो गया। अब हमने इसको 8 पॉइंट्स इन्होंने इसके बना दिए, तो ये भी कैसा हो गया, एक्सलरेटेड मोशन हो गया, ठीक है। अब अगर इस ये जो डायग्राम है जैसा ये बना है, ये क्या कर रहे हैं, इसकी नंबर ऑफ साइड्स इन्होंने इसकी बढ़ाई, हेक्सागोनल से इसको ऑक्टागोनल में लेकर आए। अब बेटा अगर मैं इसकी और नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दूं तो यही मोशन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज करते जाएं, यही मोशन किस में चेंज हो जाता है, सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर ट्रैक में चेंज हो जाता है। तो सर्कुलर मोशन में क्या है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी इस ऑक्टागोनल की, अगर हर पॉइंट पे हम डायरेक्शन चेंज कर दें तभी ये मोशन सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन भी क्या है, उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, ये भी क्या है, एक्सलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो बट वो मोशन कैसा हो, एक्सलरेटेड मोशन हो, तो एग्जाम्पल क्या आएगा, ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म मीन्स उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर समझो तो ये बच्चा देख रहे हो, इसने क्या किया, एक पत्थर बांधा, एक थ्रेड ले लिया और इस तरीके से ये इसको मूव करा रहा है, ठीक है, इस तरीके से इसको मूव करा रहा है। अगर ये बच्चा इसको घुमाते घुमाते, बेटा ये कैसा मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है, सिर के ऊपर से घुमा रहा है तो हॉरिजॉन्टल मोशन है। अगर ये बच्चा इसको घुमाते घुमाते छोड़ दे, मान लो इस तरीके से ये घुमा के ला रहा है और यहाँ पे ये छोड़ दे, तो ये पत्थर कैसे चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे यहाँ तक लाए और फिर छोड़ दे तो फिर ये ऐसे चला जाएगा, अलोंग द टेंजेंट जो है ये पत्थर अपने आप छूट जाएगा उसके हाथ से। अगर वो इसको छोड़ देगा, अगर ये बच्चा इस पत्थर को घुमाकर यहाँ ले आए, ठीक है, और फिर छोड़ दे तो ये पत्थर किस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस डायरेक्शन में। अगर यहाँ ले आए और फिर छोड़ दे तो ये इस डायरेक्शन में, यहाँ ले आए फिर छोड़ दे तो इस डायरेक्शन में, अलोंग द टेंजेंट जो है ये पत्थर अपने आप छूट चला जाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, ये सीधा निकल जाएगा, यहाँ पे लेकर आए और फिर छोड़ दें तो ऐसे चला जाएगा।
और जब हम इसको घुमा रहे हैं, इसको नहीं छोड़ते हैं, तो ये अपना सर्कुलर मोशन पूरा करता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्यों पूरा कर पा रहा है, किसके कारण कर पा रहा है, ये कोई ऐसा फोर्स है जो इसे सेंटर की तरफ खींच रहा है। कोई ऐसा फोर्स है जो इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, जिसके कारण ये अपना सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर पा रहा है। ये मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी समझाया था। इसे जो सेंटर की तरफ खींच रहा है वो एक फोर्स है, वो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हर पॉइंट पर इसको इस डायरेक्शन में सीधा जाने की बजाय सेंटर की तरफ खींचता है, जिससे ये सर्कुलर मोशन में मूव करता जाता है, ठीक है। अगर ये फोर्स ना हो, अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये पत्थर यहाँ पे आने के बाद ऐसे चला जाता, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लग रहा है जो इसको फिर से इस तरफ मूव कराता है। नहीं तो ये यहाँ पहुँच के फिर ऐसे चला जाता, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसे फिर अपने तरफ खींचता है और फिर से इसको सर्कुलर मोशन में मूव कराता जाता है। जैसे मून है, मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ क्या कर रही, अर्थ और मून के बीच क्या लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अर्थ जो है मून को अपनी तरफ खींच रही है एक ग्रेविटेशनल फोर्स से, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिसके कारण मून जो है वो सीधा नहीं जाता, मून जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। अगर ऐसा ना हो तो मून यहाँ तक पहुँचे और फिर ऐसे चला जाए, लेकिन नहीं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जो अर्थ लगा रही है इस पर, जिसके कारण ये सर्कुलर मोशन में मूव करता जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, ठीक है।